जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जहाँ 25 पाकिस्तानी तलबा को जेल भेज दिया गया है, जो यूके जाना चाह रहे थे। इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। इस्लामाबाद में एक दिल दहला दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ जाली वीज़ों के ज़रिए बरतानिया में आबाद होने की कोशिश करने वाले 25 पाकिस्तानी तलबा को जेल भेज दिया गया है। तालिब इल्मों को गिरफ़्तार करके जुडिशनल मजिस्ट्रेट अहमद शहज़ाद गोंतल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने इनका जिस्मानी रिमांड में तोसी की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके बजाय अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। अदालती कार्रवाई समाअत के दौरान इस्तिगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि तालिब इल्मों ने बरतानिया में दाखिल होने और आबाद होने के लिए पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की थी। FIA की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि तालिब इल्मों ने अपनी वीज़ा दरख्वास्तों की हमायत के लिए जाली दस्तावीज़ात का इस्तेमाल किया। ये केस फ़्रॉड के ख़तरात और इमिग्रेशन हुकाम को धोखा देने की कोशिश के नताइज के बारे में संगीन खदशात को जन्म देता है। तुलबा का मुस्तकबिल अब गैर यकीनी है और उन्हें मुमकिन तवील मुद्दती असरात का सामना है। ये वाक़या सख्त ज़वाबित और वीज़ा कंसल्टेंट्स की बेहतर निगरानी की ज़रूरत को भी उजागर करता है। बहुत से तलबा जाली दस्तावीज़ात के इस्तेमाल में शामिल ख़तरात से नावाकिफ़ हो सकते हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, ये ज़रूरी है कि पेशरफ्त की पैरवी की जाए और वीज़ा फ़्रॉड के मुज़म्मरात को समझें। ये मामला उन लोगों के लिए एक इंतबाह का काम करता है, जो शायद इसी तरह के इक़दामात पर गौर कर रहे हों। इस कहानी पर, जो कि हकीकत पर मबनी है, से सीखना चाहिए। अगर आप यूके वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने का इरादा कर रहे हैं, तो इसमें शामिल ज़रूरियात और ख़तरात को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेचीदगी से बचने के लिए सरकारी ज़राए और मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट से मशवरा करना यकीनी बनाएं। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन पेचीदा हैं और हुकाम को धोखा देने की कोशिश के संगीन नताइज हो सकते हैं। बरतानिया के वीज़ा फ़्रॉड के इल्ज़ाम में जेल भेजे गए 25 पाकिस्तानी तलबा का मामला कवायद ज़वाबित पर अमल करने की अहमियत की याद दहानी का काम करता है। इसमें शामिल ख़तरा से आगाह होना और किसी भी पेचीदगी से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। ताहम इस कहानी की पैरवी करते रहेंगे और मज़ीद मालूमात दस्तियाब होने के साथ ही हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एडनबर्ग यूनिवर्सिटी यूके के प्रिंसिपल मैथिसियन के फंडिंग वार्निंग के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल मैथिसियन ने यूनिवर्सिटी के फंडिंग के बारे में चिंता जताई है और कहा है कि यूनिवर्सिटी को अपने फंडिंग के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि फंडिंग की कमी की कारण यूनिवर्सिटी को अपने कुछ प्रोग्राम्स को बंद करना पड़ सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि हम इस टॉपिक को गहराई से कवर करेंगे। अच्छा जी, एडनबर्ग यूनिवर्सिटी को फंडिंग के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये एक क्वेश्चन है। प्रिंसिपल मैथिसियन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, लेकिन अब फंडिंग की लिए कड़ी कंपटीशन है। यूनिवर्सिटी को अपने फंडिंग के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे, जैसे कि प्राइवेट डोनर से फंडिंग लेना या अपने रिसर्च को प्रमोट करना। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी को अपने कॉस्ट्स को कम करना होगा और अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना होगा। फंडिंग वार्निंग का क्या इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकता है, ये सवाल है। प्रिंसिपल मैथिसियन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फ़ंडिंग की ज़रूरत है। अगर फंडिंग नहीं मिलती तो यूनिवर्सिटी को अपने सर्विसेज को कम करना पड़ सकता है, जैसे कि लाइब्रेरी आवर्स को कम करना या स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज को कम करना। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स को अपने फ़ीस के बारे में भी चिंता करनी होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए फ़ीस बढ़ाना पड़ सकता है। अच्छा जी, नतीजा क्या निकला? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। शुक्रिया। आपको अपने एजुकेशन के लिए बेस्ट विशेज़।
आपको अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि एडनबर्ग यूनिवर्सिटी अपने फंडिंग चैलेंजेस को ओवरकम कर लेगा और अपने स्टूडेंट्स को के लिए बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरतानिया और पाकिस्तान ने होम ऑफिस रिटर्न और री इंटीग्रेशन प्लान यानी कि HORRP के ज़रिए तारकिन वतन की महफूज वापसी और दोबारा इंजमाम में ताउन के लिए शराकत दारी की है। पाकिस्तानी तंजीम वेल्डो के ताउन से शुरू किए गए इस इकदाम का मकसद वापस आने वालों को इज़्ज़त, एहतराम और मदद फराहम करना है। इस शराकत दारी का मकसद पायदार दोबारा इंजमाम की सहूलत फराहम करने के लिए वसूल करने वाली रियासतों पर बोझ कम करना और वापस आने वालों में खुद कफालत को फ़रोग देना है। ये प्रोग्राम एक वसीतार कोशिश का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान समेत 11 ममालिक शामिल हैं। शराकत दारी बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को उजागर करती है जो मुश्तरका इक़दार, इक़्तिसादी ताउन और बाहमी मफादात पर इस्तिवार हैं। नेक्स्ट है, बरतानिया में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर विक्रम के डैरोस्वामी ने वाज़ा किया कि हिंदुस्तान आज़ाद तजारती मुआहदे के मुज़ाकरात में बरतानिया के लिए मज़ीद वीज़ा नहीं मांग रहा है। इसके बजाय हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए अमले को बरतानिया मुंतकिल करना आसान बनाना चाहता है। इसके अहम निकात ये हैं: नंबर 1, आसान अमले की नकलो हरकत। नंबर 2, मकामी हायरिंग फोकस। नंबर 3, तजारती डील की पेशरफ्त। नंबर 4, बरतानिया भारत ताल्लुकात को मजबूत करना। नंबर 6, आने वाले चैलेंजों का सामना करना। नेक्स्ट है, बरतानिया ऐसे अफराद की शिनाख्त के लिए कत्ल की पेशन गोई का टूल तैयार कर रहा है जिनके कत्ल का ज़्यादा इम्कान है। ये टूल पुरतशद्दुद रवैये की पेश गोई करने और मुमकिन तौर पर जराइम को रोकने के लिए डाटा का तज्ज़िया करेगा। इस इक़दाम का मकसद तशद्दुद को कम करना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है। टूल की तरक्की डाटा की राजदारी और मुमकिन तासुबात के बारे में सवालात उठाती है। इसकी तासीर और असरात अभी बाकी हैं। नेक्स्ट है, कैडेट एडी के मुताबिक BBC की गैर सरकारी लीग टेबल पर बर्मिंघम लहजे को सबसे ज़्यादा नफरत अंगेज़ के तौर पर दर्जा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि केट एडी का खुद संडरलैंड लहजा है जिसे मुबैना तौर पर लोगों को देखने में कोई एतराज़ नहीं है, बर्मी लहजे के बारे में इसके जज्बात के बरअक्स। इस इंकशाफ ने बहस को जन्म दिया है जिसमें कुछ ने एडी के अपने लहजे को मुमकिन तौर पर उसके ख्यालात पर असरअंदाज होने का हवाला दिया है। इस खबर को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया है जिसमें द गार्डियन की वेबसाइट पर एक मजमून भी शामिल है। नेक्स्ट है, बरतानिया शदीद बारिश की तैयारी कर रहा है जिसमें एक माह की कीमत 48 घंटों के अंदर गिरने की तवक्को है जिससे हफ्ते के अच्छे मौसम का खात्मा होगा। मगरबी इंग्लैंड और वेल्स मुमकिन रुकावटों की वजह से सैलाब की वार्निंग के तहत हैं। महकमा मौसमियात ने मुमकिन नकलो हमल में रुकावटों, सैलाब और बिजली की कटौतियों का हवाला देते हुए पीले रंग की वार्निंग जारी की है। बारिश की वजह से खलल पड़ने की तवक्को है, ख़ास तौर पर ईस्टर के इख्तिताम हफ्ते के दौरान। बदलते मौसम के साथ और मज़ीद बारिश के मंतरों की पेशगोई की गई है। नेक्स्ट है, वार्क डेविस की अहलिया समांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की मनसूबाबंदी करने से चंद घंटे कबल ही इंतकाल कर गई। एक तफ्तीश में पता चला हॉस्पिटल के मंसूबे अपनी जगह पर थे लेकिन इनके मुकम्मल होने से पहले ही वो चल बसी। तफ्तीश ने इसकी मौत के आसपास के हालात की छानबीन की। समांथा की मौत ने हॉस्पिटल के तरीक़ाकार के बारे में खदशात को जन्म दिया है। वारोक डेविस एक मारूफ अदाकार हैं जो स्टार वार्स और हैरी पॉटर में अपने किरदारों के लिए मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक अहम पेशरफ्त पर बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों को मुतासर कर रहे हैं जो बरतानिया जाने के ख्वाहां हैं। बरतानिया के होम ऑफिस के नए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले वीज़ा दरख्वास्तों में 40% कमी आई है। आइए तफसीलात में जाते हैं और इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा है, सेक्शन नंबर 1 है, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 7,72,200 वीज़ा दरख्वास्तें दायर की गईं जो कि एक साल पहले की इसी मुद्दत के दौरान 1.24 मिलियन से कम थी, यानी कि आलमोस्ट 12 लाख दरख्वास्तें कम थी पिछले साल के मुकाबले इस साल। ये कुल वीज़ा दरख्वास्तों में 40% कमी की नुमाइंदगी करता है।
ये कमी कायदा की तब्दीलियों और अहलियत के सख्त मेयारात के इम्तिज़ाज से होती है। यानी कि जो लॉ को सख्त किया गया है, पॉलिसीज़ को सख्त किया गया है, उसकी वजह से ये 40% कमी हुई है दरख्वास्तों में। सेक्शन नंबर 2 है, हिस्सा नंबर 2, सेहत और निगहदाश्त के कारकुनों की दरख्वास्तों में ज़बरदस्त कमी देखी गई है। यानी कि जो नर्सेज़ होती हैं, जो डॉक्टर हज़रात होती हैं, जिसमें अहम दरख्वास्त दहिंदगान में 79% कमी और इन्हसार करने वालों में 76% कमी हुई है। यानी कि जो डॉक्टर हज़रात हैं, पिछले साल के मुकाबले में इस साल 79% कमी हुई है, और जो डिपेंडेंट वीज़ा हासिल करने वाले लोग हैं, उनमें 76% कमी हुई है। इसका इम्कान हुकूमती पाबंदियों और वीज़ा कवानीन में तब्दीली की वजह से है। हिस्सा नंबर 3, सेक्शन नंबर 3, वीज़ा दरख्वास्तों में कमी का ताल्लुक हुनरमंद कारकुनों के लिए मुतारफ़ कराए गए नेक तनख्वाह के कवानीन से भी है। 2024 से ज़्यादातर हुनरमंद कारकुनों को वीज़ा के लिए अहल होने के लिए कम से कम 38,700 पाउंड हर साल कमाना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ों ने भी मुतासर किया है। स्पॉन्सरशुदा स्टडी वीज़ा की दरख्वास्तों में 11% कमी और मुनहसर यानी कि डिपेंडेंट दरख्वास्तों में 85% कमी हुई है। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है, 2024 में बरतानिया के मुतालाती वीज़ा हासिल करने वाली सरफहरिस्त कौमें चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और अमेरिका थीं। यूके हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए तामील के नए कवानीन मुतारफ़ कराए हैं, बशमूल इदारों और भर्ती एजेंटों के लिए सख्त मेयारात। नतीजा, आखिर में यूके वीज़ा की दरख्वास्तों में कमी एक अहम पेशरफ्त है जो तलबा और कारकुनों दोनों को मुतासर करती है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शहरियों को इन तब्दीलियों से आगाह होना चाहिए और बरतानिया जाने की मनसूबाबंदी करते वक्त इन पर गौर करना चाहिए। हमारे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।